हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट सिक्स और नाइन्थ के एंट्रेंस फॉर्म निकल गए हैं एएमयू के। तो मैं इस वीडियो के उससे आपको मैं बताऊंगा कि एएमयू में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, किस दिन आपका एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, क्या लास्ट डेट है और कितनी सीटें होती हैं, पर्टिकुलर की फर्स्ट में कितनी सीटें हैं, कि सिक्स्थ में कितनी सीटें हैं या कि नाइन्थ में कितनी सीटें हैं, एएमयू में फर्स्ट सिक्स नाइन्थ में कितनी सीटें हैं, या कि उर्दू मीडियम वालों के लिए कितनी है, कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कितनी है। ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम सबको बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सब चीज़ मैं इसी की वीडियो में क्लियर करना चाहूंगा। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना कि ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको जो चीज़ आपको रिक्वायर हो वो मिस ना हो। मैं सब चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा एक ही वीडियो से। इससे कि फर्स्ट क्लास में जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, जो लड़के हैं, बॉयज हैं, उनके लिए 140 सीटें हैं। 140 मीडियम है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो कि गर्ल्स हैं। बॉयज में 140 सीटें हैं इंग्लिश मीडियम की, और बॉयज के लिए उर्दू मीडियम वालों के लिए हैं 45 सीट। 45 सीटें हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए। गर्ल्स के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं 140 सीटें। उर्दू मीडियम वालों के लिए हैं 130 सीटें। उर्दू मीडियम वालों के लिए, उर्दू मीडियम में जो गर्ल्स हैं उनके लिए मिलेंगी 130 सीटें। आपकी डेट होनी चाहिए, मतलब जो एज होनी चाहिए वो 5 से 7 साल की होनी के बीच में होनी चाहिए, जो कि मार्च 31 2023 तक होनी चाहिए। इससे अबव नहीं होनी चाहिए। इससे अबव हो जाएगी तो आप अनएलिजिबल हो जाओगे, आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और आपका जो बर्थ होना चाहिए अप्रैल 1 2016 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। मतलब कि जो आपका जन्म होना चाहिए अप्रैल 1 2016 से लेकर मार्च 31 2018 तक आपका बर्थ होने जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपका जो एंट्रेंस कंडक्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 85 मार्क्स आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें से 85 मार्क्स का आपका रिटन होगा और 15 मार्क्स का आपका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन या इंटरव्यू बोलो इसको। समझ में आ रहा है? इसमें आपको 25 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि इंग्लिश, अर्थमेटिक, उर्दू या जीके, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है? कि आपकी जो लास्ट डेट होगी जो कि 5 फरवरी 2023 आपकी लास्ट डेट होगी, जो विदाउट लेट फीस होगी, जो कि 600 रुपए है। अगर आप 12 फरवरी 2023 तक विद लेट फीस जमा कर सकते हैं फॉर्म को, लेकिन आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि आप ना दें तो ज्यादा बढ़िया है। आप जल्दी फॉर्म को भर दें, खामोखा किसी चीज का डिले ना करें। डिले करने से आपको 300 रुपए का नुकसान हो सकता है, इसलिए आप वो भी 5 फरवरी तक तो आपका विदाउट लेट फीस है। 12 फरवरी को आप लेट फीस तक जमा कर सकते हैं। 12 फरवरी से अब आपको कोई डेट नहीं दी जाएगी जिससे आप फॉर्म फिल कर सकें। तो 12 फरवरी विद लेट फीस है, जो कि चार्जेस है 900 रुपए, और विदाउट लेट फीस है 600 रुपए। समझ में आ रहा है? आपको करेक्शन का दिया जाएगा, 4 दिन दिए जाएंगे करेक्शन। आपको मान लो किसी के डेट फादर के में नाम में गलती होगी, या मदर के नेम में, क्या एज गलत पड़ गई, या आपका एड्रेस गलत पड़ गया, इसके लिए आपको 4 दिन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी कि आप इसमें करेक्शन कर सकें।
जो कि आप उसके पोर्टल खोलना, पोर्टल खोलने के बाद आप 4 दिन तक आप करेक्शन कर सकते हैं, जो कि डेट होगी आपको 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपको एएमयू करेक्शन डेट प्रोवाइड करेगी। समझ में आ रहा है? अब आपका जो एंट्रेंस कंडक्ट होगा वो होगा 12 मार्च 2023 को, जो कि 2 घंटे का पेपर होगा और स्टार्ट होगा आपका 10 बजे से। 12 मार्च को आपका एंट्रेंस कंडक्ट होगा जो कि 2 घंटे का होगा, जो कि 10 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप 10 बजे से आधे घंटे पहले ही अपने सेंटर पे पहुंच जाना, कि अपना रोल नंबर देखना, अपने गार्जियंस के साथ आना। समझ में ना आ रहा है? ठीक है, ये है। और ये कहते रहते हैं जो एम्प्लॉय उनके होते हैं उनके लिए 50% सीट सी कोटे के हिसाब से रिजर्व रहती है एएमयू में। समझ में आ रहा? अब हम करते हैं 6th क्लास के बारे में थोड़ा डिस्कशन। 6th क्लास में बताता हूँ क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट है आपको, क्या क्या डेट ऑफ बर्थ रहेगी, क्या क्या क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे, या क्या क्या किस किस तरह से इंटरव्यू होगा। इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के लिए, जो कि 6th क्लास का इंग्लिश मीडियम में अप्लाई करेंगे, जो कि बॉयज हैं, उनके लिए 80 सीट होंगी और उर्दू मीडियम वालों के लिए 40 सीट होंगी। गर्ल्स के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए 40 सीट होंगी और उर्दू मीडियम वाले के लिए 45 सीट होंगी। और आपकी जो एज होनी चाहिए, जो आपकी उम्र होनी चाहिए, वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए और 31 मार्च 2023 से अबव नहीं होनी चाहिए। मतलब 10 से 12 साल से मार्च 31 2023 से अबव ना चली जाए। अबव चली जाएगी तो आप अनएलिजिबल हो जाएगी, एलिजिबिलिटी आप नहीं रहेंगे। और दूसरा क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, चला इससे आपको ना समझ में आए। जो आपका जन्म है, जो वो बाय बर्थ हो, वो अप्रैल 1 2011 से लेकर मार्च 31 तो 2013 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, बर्थ होना चाहिए। बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी लाई अप्रैल 1 2011 टू मार्च 31 2013 तक। और आपकी एज 10 से 12 साल तक होनी चाहिए, जो कि मार्च 31 2013 तक यहाँ पे शो कर रखी है। अब क्या होगा, 6th क्लास के पेपर में आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपका 85 मार्क्स का आपका क्या होगा, रिटन होगा। 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। समझ रहे हैं? अब क्या होगा कि जैसे जो बच्चे इससे 85 वाले मार्क्स से आप सेलेक्ट होकर जाएंगे, जो कि जो 15 मार्क्स का इंटरव्यू बचा, उसमें क्या होगा कि आपको 15 मार्क्स में से भी 40% मार्क्स लाना। 40% मार्क्स नहीं, 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। 85 मार्क्स से आप फर्स्ट से आप सेलेक्ट होके गए, सेलेक्ट होके आपके अब 15 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। जो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा उसमें आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, जब भी आपका एडमिशन होगा, फिर ना आपका एडमिशन नहीं होगा। अब क्या होगा, जो 85 मार्क्स का जो पेपर है, 85 का जो पेपर है, उसमें से भी 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। ये तो बाद का काम है, पहले तो हमें इस चीज से फाइट करना है 85 वाले मार्क्स से, बाद में हम इस पे आएंगे। क्या होगा, 85 मार्क्स वाला जो पेपर होगा उसके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड।
सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा, लैंग्वेज टेस्ट होता है सेक्शन 1 जो कि 25 मार्क्स का होगा, और दूसरा जो होगा सेक्शन 6 होगा वो 60 मार्क्स का होगा। ये होगा आपका लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपको इंग्लिश, उर्दू और हिंदी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और जो सेक्शन 60 का होगा उसमें आपको 30 नंबर की मैथमेटिक्स, 30 नंबर की आपसे साइंस पूछी जाएगी। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे जब 6th क्लास के लिए, तो पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? सीबीएसई पैटर्न पूछा जाएगा, जिसमें क्या होगा, आपका जो लास्ट डेट होगी जिसकी अप्लाई करने के लिए विदाउट लेट फीस, सुना, विदाउट लेट फीस आपको 5 फरवरी 2023 आपकी लास्ट डेट होगी विदाउट लेट फीस, जिसको आपको चार्ज देना पड़ेगा 650 रुपए विदाउट लेट फीस। अगर आप गलती से रह जाते हैं तो आप विद लेट फीस भी जमा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 950 रुपए पे करने पड़ेंगे, आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपकी लास्ट डेट होगी 12 फरवरी 2023, विदाउट लेट फीस 5 फरवरी 2023, विद लेट फीस 12 फरवरी 2023, और विद लेट फीस आपको 950 रुपए देने पड़ेंगे, विदाउट लेट फीस आपको 650 रुपए देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? आपको 4 दिन का करेक्शन डेट दिया जाएगा। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, उसके 2 दिन बाद आपको 4 दिन का करेक्शन डेट दिया जाएगा, जो कि 14 फरवरी 2018 कर रहा हूँ, 14 फरवरी 2023 से लेकर 18 फरवरी 2023 तक के लिए आपका करेक्शन डेट दिया जाएगा, जो कि एमयू आपको प्रोवाइड करेगी 4 दिन का करेक्शन डेट। इस चीज को याद रखना। आपका जैसे मम्मी का नेम गलत हो गया, फादर का गलत हो गया, एज गलत हो गया, एड्रेस प्रूफ गलत हो गया, इस चीज को आप करेक्शन कर सकते हैं। आपको क्या होगा, आपको उसी के 1 महीने बाद आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 12 मार्च 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 2 घंटे का पेपर होगा, जो कि 4 बजे से आपसे स्टार्ट होगा। इस पेपर को कंडक्ट कराने से के 1 हफ्ते पहले एएमयू अपनी साइट पे, एएमयू कंट्रोलर एग्जाम पर एएमयू कंट्रोलर एग्जाम पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दे लेना एक हफ्ते पहले। समझ में आ रहा है? 1 हफ्ते पहले आपको एएमयू प्रेजेंट कर देगा अपनी साइट पर। समझ में आ रहा है? अब क्या है, मैं बताता हूँ 9th क्लास के बच्चों के लिए, जो 9th क्लास के बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं एएमयू का। एएमयू में जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनका इंग्लिश मीडियम, 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम चलता है, उसमें आपको 270 सीटें होंगी। किसके लिए? बॉयज के लिए। लड़कों के लिए 270 सीटें, लड़कियों के लिए 180 सीटें। समझ में आ रहा है? और आपकी जो एज होनी चाहिए, 13 से लेकर 15 साल तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 13 से 15 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और 31 मार्च 2023 से अब आप होने नहीं चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, इससे तो आप मेजर कर ही सकते हैं अपनी एज, दूसरे क्राइटेरिया से भी आप मेजर कर सकते हैं। आपका जो जन्म होना चाहिए अप्रैल 1 2018 से लेकर मार्च 31 2010 के बीच में आपका जन्म हो जाना चाहिए। मतलब आपका जो पैदाइश होनी चाहिए अप्रैल 1 2008 से लेकर मार्च 31 2010 तक आपकी पैदाइश होनी चाहिए। आपका जो पेपर कंडक्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें क्या होगा, पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 85 मार्क्स का होगा। जो 15 मार्क्स का वो बाद में होगा, वो इंटरव्यू या इंट्रैक्शन बोलते हैं।
इंटरव्यू व्यू या इंटरेक्शन, जब रिटन टेस्ट आप क्वालिफाइड हो जाएगा उसके बाद आपका 15 मार्क्स का होगा। समझ में आ रहा है? जो 85 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें क्या होगा, आपको सेक्शन 2 मिलेंगे, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, आपको 9th क्लास के एंट्रेंस में सेक्शन फर्स्ट में आपको सारी लैंग्वेजेस का टेस्ट होगा। लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू और हिंदी का आपका 25 मार्क्स का एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाएगा। उसी मतलब 85 मार्क्स में आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 लिखे हुए होंगे उसमें कि इन लैंग्वेज का टेस्ट होगा 25 मार्क्स का, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें इंग्लिश, उर्दू और हिंदी आएंगे। और सेक्शन 60 आपका होगा जिसमें आपका 30 नंबर की मैथमेटिक्स, 30 नंबर की साइंस होगी। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, आप इससे क्वालिफाइड करते हैं। जब आप रिटन में क्वालिफाइड करेंगे तो आपका 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। जो 15 मार्क्स का जो इंटरव्यू होगा उसमें से 40% मार्क्स लाना कंपलसरी, 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है आपको। समझ में आ रहा है? आपका जो 9th क्लास का जो एंट्रेंस कंडक्ट करा जाएगा वो होगा सीबीएसई या एनसीईआरटी बेस्ड पर आपका पूरा पेपर होगा। आप फालतू की चीजें ना पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। समझ में आ रहा है? आपका जो लास्ट डेट होगी वो 5 फरवरी 2023 होगी, जो कि आपकी फीस रहेगी 700 रुपये विदाउट लेट फीस। 700 रुपये। अगर आप गलती से भूल जाते हैं कि आप एप्लीकेशन नहीं भर पाते हैं तो 12 फरवरी 2023 तक भर सकते हैं। विद लेट फीस आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और आपका चार्ज हो जाएगा 1000 रुपये। विदाउट लेट फीस आपको 700 रुपये देनी पड़ेंगे, विद लेट फीस आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे आपने फॉर्म फिल किया, अब मान लो आपसे कोई गलती हो गई, आपको करेक्शन डेट प्रोवाइड करेगी यूनिवर्सिटी 4 दिन का। 4 दिन के जो आपको डेट मिलेगी, 4 दिन का करेक्शन डेट प्रोवाइड करेगी यूनिवर्सिटी। 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में आपको करेक्शन डेट प्रोवाइड करेगी, जिससे आप चीजों का करेक्शन कर सकते हैं। समझ में आया? और आपका जो एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाएगा वो 19 मार्च 2023 से 23 को कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि होगा 2 घंटे का पेपर होगा आपका। 10 बजे से आपका 9th का एंट्रेंस कंडक्ट होगा। 10 बजे से आप अपना एडमिट कार्ड, एक हफ्ते पहले आपका एएमयू साइट पे एएमयू कंट्रोलर एग्जाम पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक हफ्ते पहले। समझ में आ रहा है? एक हफ्ते पहले आपको एएमयू का कंट्रोलर एग्जाम पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आप उस एक हफ्ते पहले आप इसको मतलब डाउनलोड करके अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचना, उसके साथ अपनी कोई एक आईडी लेकर जाना। समझ में आ रहा है? और क्या होगा, आपको करेक्शन डेट प्रोवाइड करेगी 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपको करेक्शन डेट प्रोवाइड करेगी। जैसे फादर का नेम गलत हो गया, मदर का, या एड्रेस प्रूफ, एड्रेस में कोई गड़बड़ होगी तो आप करेक्शन कर सकते हैं। और एनी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और एएमयू के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी पूछे, क्योंकि मैं एएमयू खुद पढ़ता हूँ तो मुझे खुद पता है कि एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अबाउट एएमयू मुझसे पूछ सकते हैं। समझ में आया बच्चों? और कुछ भी कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना कांटेक्ट नंबर सेंड कर दूंगा। ठीक है? जिससे मुझे मतलब जितना मुझे हुआ कि जितना चीजें मैं बता देनी चाहिए, आप ये डेट का एज का जरूर देगा हम देखना कि आपकी एज फ्लक्चुएट ना कर रही हो, इस क्राइटेरिया से अब नहीं जा रही हो या कम नहीं हो रही हो, कि कितने मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है, कितने मार्क्स का आपका इंटरव्यू, की जब रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे। इन चीजों को आपको थोड़ा अच्छी तरह से बताने का मैंने कोशिश करी। ठीक है?